Assalamualaikum viewers, welcome to Academia Coaches. The topic of my today lecture is branches of biology and its major field of specialization. The science of biology is a very vast field. Biology is a very vast field. It is not a narrow science. It has very vast field and that it covers many branches and it covers each and every aspect of living life. The science of biology is divided into number of branches and each branch of biology have multiple subfields. Branches have multiple subfields. Now, what are the branches of biology? You people will be familiar with the branches of biology that includes ecology. Ecology is the study of how organisms interact with environment. Ecology is the study of interaction between living organism and its environment. इकोलॉजी में आप देखते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रहता है वो उस इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव करता है. सो द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी. द सेकंड branch of biology is embryology. Embryology is the study of development, in which includes the development of gametes, fertilization, and development of embryo and fetus. एम्ब्रियोलॉजी वो साइंस है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट को, गैमेट्स को. गैमेट्स में इंक्लूड होते हैं स्पर्म एंड एग. स्पर्म जो होता है वो मेल का होता है, एग जो होता है वो फीमेल का होता है. देन हम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को स्टडी करते हैं इन द साइंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. व्हाट इज प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. इट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. फॉर एग्जाम्पल द स्पर्म एंड एग, दे फ्यूज टूगेदर. फ्यूजन of gametes. It is known as fertilization. And development of embryo and fetus. Now what is the difference between embryo and fetus? Embryo जो होता है वो है unborn और unhatched offspring, जो अभी पैदा नहीं हुआ होता, प्रोसेस में होता है विद इन द वॉम्ब ऑफ मदर. तो unhatched और unborn offspring होता है जो होता है 2 to 8 वीक्स का आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स. और fetus जो है ये भी unborn और unhatched ऑर्गेनिज्म होता है बट दिस इज ऑफ 8 वीक. fetus is of 8 week and the embryo is 2 to 8 week, and after 8 week the organism is known as fetus. The third branch of biology which I am going to discuss is physiology. Physiology is the study of function of organism and their parts. Function of organism and its parts. फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं ऑर्गेनिजम्स के. फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड होता है मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है, रिस्पायरेशन होती है, उसके बाद और डिफरेंट प्रोसेस होते हैं दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट्स. एन अदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. For morphology is the study of structure of organisms. Structure of organisms that are internal and external structure. Another branch of biology is known as paleontology. Paleontology is the science which study the fossils
of plants and animals. फॉसिल्स जो हैं वो पार्ट्स होते हैं और रिमेन्स होते हैं एनिमल और प्लांट्स के, जो प्रेजेंट होते हैं अंडर द रॉक्स और अदर एलिमेंट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री। जो कि हम हिस्ट्री जब हम स्टडी करते हैं तो हम डिफरेंट पार्ट्स को करते हैं जो कि खत्म हो चुके होते हैं, कुछ होते हैं वो उनके रिमेन्स होते हैं जो रह जाते हैं। दैट इज द स्टडी ऑफ पैलेंटोलॉजी। एंड अदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नॉन एज हिस्टोलॉजी। Histology is the study of anatomy of cells, tissues and organs. हिस्टोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम अनाटॉमी देखते हैं सेल्स की। सेल जो होता है वो है बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। टिश्यू जो होता है वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है और प्रोडक्ट्स होते हैं सेल के। एंड ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमंस सच एज हमारे लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, दीज ऑल आर ऑर्गन्स। हिस्टोलॉजी जो होती है इसमें हम स्टडी करते हैं अनाटॉमी को, ऑर्गन्स के अनाटॉमी को, टिश्यूज को और सेल के अनाटॉमी को। एंड अदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज जेनेटिक्स, विच इज वेरी फास्ट ग्रोइंग एंड वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड नाउ डेज। और जेनेटिक्स जो होती है वो आजकल बहुत से साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट की फील्ड है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और बहुत वास्ट फील्ड्स हैं इसकी भी जिनमें अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, साइंस दैट स्टडी हेरिडिटी। हेरिडिटी में आते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं। डीएनए जो होता है वो हेरिडिटी, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट होती है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हेरिडिटी होती है आपकी कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में थ्रू जीन्स जो ट्रांसफर होती हैं फीचर्स, उनको हम कहते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी। ये जो सारी ब्रांचेस मैंने बताई ये कुछ बेसिक ब्रांचेस थी बायोलॉजी की। नाउ असाइड दीज ब्रांचेस देयर आर सम स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी दैट आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ बायोलॉजी। Now I am going to discuss the specialized fields of biology. The first specialized field of biology which I am going to discuss is molecular biology. Molecular biology is a branch of biology which deal with the structure of organisms and cell and their organelles. Cells and their organelles at molecular level. जब हम molecular level पे structure of organism, cells और their organelles को study करते हैं तो that branch of biology is known as molecular biology. Another specialized branch of biology is known as environmental biology. Environmental biology is the study of organisms in relation to their environment. Study of organisms and their environment. It is known as the environmental biology. The environmental biology includes interaction between organisms and their organic and inorganic environment. Another specialist branch of biology is known as microbiology. As the name indicates, micro means small. Microbiology is the study of small organisms. Microbiology is the study of microorganisms. And these microorganisms includes bacteria, viruses, protozoa, and fungi. These are very small organisms, therefore they are known as microorganisms. So the study of these organisms are known as microbiology. Another branch of biology is freshwater biology. Freshwater biology. The freshwater biology is the branch of biology deals with the organism living in freshwater bodies. वो organisms जो कि present होते हैं freshwater bodies में. For example, rivers, lakes,
एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज, इसकी स्टडी को हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी. एंड द नेक्स्ट इज मैरीन बायोलॉजी. Marine biology is the study of life in sea and ocean. Study of life in seas and oceans. जो स्टडी होती है सीज और ओशंस की उसको हम कहते हैं मैरीन बायोलॉजी. ये इज स्टडी ऑफ मैरीन बायोलॉजी, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी. सो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है स्टडी ऑफ रिवर एंड लैक्स छोटे लेवल पे, और जब हम बड़े लेवल पे जाए वाटर बॉडीज की तो सीज एंड ओशंस आते हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं मैरीन बायोलॉजी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड द मैरीन बायोलॉजी. ओके, एन अदर स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ बायोलॉजी इज पैरासाइटोलॉजी. Parasitology is the science which deals with the study of parasites. इसमें हम पैरासाइटोलॉजी में देखते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं पैरासाइट्स का, फिर हम उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं कि वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, फिर हम इनकी लाइफ हिस्ट्रीज देखते हैं और होस्ट देखते हैं. पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको होस्ट सेल चाहिए होता है फॉर देयर सर्वाइवल, और वो होस्ट सेल पे जाके अटैक करते हैं. तो इसीलिए पैरासाइट्स में एग्जांपल अगर मैं देखूं तो वॉर्म आता है, पॉप आता है, राउंड वॉर्म आता है, और कुछ इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं. सो द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी. एंड अदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज ह्यूमन बायोलॉजी, which is very specialized field of biology known as human biology. It deals with the study of man. These include form, structure, function, anatomy, morphology, and many other aspects of life such as evolution, genetics, cell biology, ecological studies, etc. of human beings. जब हम human beings के different aspects को study करते हैं तो that is known as human biology. And other branch of biology is known as social biology. Social biology is the branch of biology which deals with the study of social behavior और the behavior of living organisms and communal life of human beings, कि उनकी लाइफ कैसे होती है, कैसे ह्यूमन बींग्स की लाइफ है, वो कैसे उनके सोशल रिलेशंस हैं. दिस स्टडी इज नोन एज सोशल बायोलॉजी. एंड एन अदर ब्रांच ऑफ स्पेशलाइज्ड बायोलॉजी इज बायोटेक्नोलॉजी. इट इज आल्सो अ डेवलपिंग फील्ड एंड इट इज डेवलपिंग वेरी फास्टली. इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं सिस्टम और प्रोसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड एंड सर्विस इंडस्ट्री. The production of beer, wine, and production of different baking and washing detergents, personal care products, these all includes in the biotechnology. Thank you so much viewers, and Allah Hafiz. Do not forget to subscribe my channel for latest and more relevant videos. Thank you.